बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यार देर अफसोस खबर है यार, ये ना यार लड़का मोबाइल दे लग केनो असाफियान तलख कर केनो मत बोला ये ना हमारे साथ नंबर वाला बंद कर यार, ये ना यार कवर कर मैं 84 के MPA जनाब फजल इलाही साहब, MNA आसिफ भाई, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर मीना खान भाई, यहाँ पर बैठे हुए हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लीडरशिप, PK 84 के तमाम वर्कर्स, नौजवानों, मशरानों, तमाम सहाफ़ी बरादरी और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का तमाम स्टाफ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को और पेशावर यूटिलाइजेशन प्लान के तहत जितने भी हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, मैं सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। स्पेशली मीना खान को, DGPDA, लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। हज़ार ख्वानी का फ्लाईओवर हज़ार ख्वानी के आवाम के लिए स्पेशली और तमाम पेशावर के वासियों के लिए अमूमन खुशी की बात है। मैं आप सबको इस प्रोजेक्ट की कामयाबी पर इंशाअल्लाह ताला मुबारकबाद देने एक दफ़ा फिर आऊँगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसकी इनॉग्रेशन होगी और जितने भी हम फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बना रहे हैं तो इंशाअल्लाह उसमें सबसे पहले मुकम्मल हज़ार ख्वानी का ये फ्लाईओवर होगा इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद पेशावर यूटिलाइजेशन प्लान में तकरीबन हमारे 200 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं। पेशावर को जो खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल है और पेशावर ने दहशतगर्दी की जंग में बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, जानी कुर्बानियाँ भी दी हैं, माली कुर्बानियाँ भी दी हैं। जो हमारे मलकंड रीजन के IDPs आए हैं उनके लिए पेशावर के लोगों ने दिल खोल कर वेलकम कहा है। जो हमारे कबाइली अज़ला के IDPs पेशावर आए थे, आप सब ने मिलकर उनको खुशामदीद कहा था, आपने उनकी इज़्ज़त अफजाई की थी, मेहमान नवाजी की थी। तो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अज़ला, हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी अवाम हैं, वो पेशावर के तमाम लोगों के मशकूर भी हैं और ये 200 अरब रुपए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आप लोगों के लिए तोहफ़ा है। इंशाल्लाह इसके तहत जो अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स के अलावा लिंक रोड्स हैं, तकरीबन 35 लिंक रोड्स बनाए जाएंगे। केनाल पेट्रोल रोड्स हैं, इसमें इंशाल्लाह वो भी बनाए जाएंगे। साफ़ पानी की फराहमी हर घर तक इंशाल्लाह ताला पहुंचेगी। इसमें पेशावर में लाइटिंग होगी हर रोड पर। जितनी भी हमारे तारें आप देखते हैं, बिजली की तारें, वो इंशाअल्लाह ताला अंडरग्राउंड होगी और पेशावर को हम एक मॉडर्न सिटी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो विजन था, जो विजन है, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की आवाम तक पहुँचाए और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप सब ने खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी आवाम है, आप सब ने हम इमरान खान को तीसरी दफ़ा वोट दिया है। ये खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी दफ़ा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम इमरान खान साहब को दिल से चाहती है। तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब की ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में बदनाम हो।
वो मुसलसल प्रोपेगंडे पहले दिन से मेरे खिलाफ कर रहे थे। जब हर प्रोपेगंडे में आपने उनको शिकस्त दी, आप सब ने हमारा साथ दिया, तो फिर एक बयानिया बनाया गया कि करप्शन हो रही है। तो मुझे तो पता था कि करप्शन कहाँ होती है, जजीरे कौन खरीदता है, फ्लैट्स कौन खरीदता है, 5300 अरब रुपए की करप्शन किसने की है। IMF की रिपोर्ट में 5300 अरब की करप्शन में किसके नाम है। दुबई में जो फ्लैट्स खरीदे गए थे उसमें किसके नाम है। जो लंदन फ्लैट्स हैं वो किसके हैं। जो पैसे लेकर रिजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं वो कौन लोग हैं। ये सब मुझे पता है, ये सब आपको पता है। वही लोग गलत बयानिए बनाते हैं अपने काले चैनल्स के जरिए। वो काले चैनल्स जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपना ईमान बेच सकते हैं, अपना दीन बेच सकते हैं, अपनी पख्तूनवली बेच सकते हैं, उन काले चैनल्स के जरिए वो गलत बयानिया प्रोपेगंडा करते हैं। मैंने कहा कि करप्शन के सबूत लाओ, CM हाउस के दरवाजे खुले हैं। जिसके पास भी, जिसके खिलाफ भी सबूत है आप लाएं, कार्रवाई मैं करूंगा। एक भी सबूत नहीं लाएं। ये इनके मुख्तलिफ प्रोपेगंडे हैं। आप लोगों ने इनके गलत प्रोपेगंडों में नहीं आना। ये सब मिले हुए हैं हमारे खिलाफ तमाम। एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव तकरीर करता है तो न्यूज़ में एक छोटा सा हिस्सा उसके लिए रख दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को न्यूज़ में एक छोटा सा हिस्सा रख दिया जाता है जब खबरनामा होता है या खबरें चलाई जाती हैं। दूसरे सूबे का वज़ीर आला जब आम सी तकरीर भी करता है तो उसके लिए 3-3 घंटे की कवरेज होती है। आपके वज़ीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक है, लेकिन दूसरा वज़ीर आला अपने लिए 12 अरब रुपए का जहाज खरीदता है। वो नानी है, नानी। सब तमाम मीडिया चैनल्स हमारे खिलाफ छोटी सी छोटी चीज को प्रोपेगंडा बनाकर बड़ा से बड़ा बनाता है। लेकिन मजाल है कि 5300 अरब रुपए की करप्शन पर किसी ने एक बात की हो। मजाल है कि 12 अरब रुपए के जहाज लेने पर किसी ने बात की हो। इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर था, अभी 384 रुपए तक पहुंच चुका है। मतलब 75 सालों में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए तक पहुंची थी। सिर्फ 3 सालों में वही पेट्रोल तकरीबन 150 नहीं 170 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। लेकिन मजाल है कि मीडिया में कोई बंदा भी उस पर बात करे। हम अदालतों में जाते हैं अपने जेन्युइन इशू लेकर। वो जेन्युइन इशू तो छोड़ें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रमजान के महीने में रोजी की हालत में मेरे सलाम का जवाब तक नहीं देता। यही अदालतें रात के 12 बजे खुली थी और 9 अप्रैल 2022 को एक जमहूरी हुकूमत को बिरूनी साजिश के जरिए जिसका पांसा पलटा गया, यही अदालतें आलाकार बनी थी। उसमें मेरे गयूर पख्तूनों, तमाम इदारे हम ट्राई कर भी रहे हैं, इसके बाद भी करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन तमाम इदारे मफलूज हो चुके हैं। अदालतों को इन्होंने मफलूज कर दिया है, मीडिया चैनल्स को इन्होंने मफलूज कर दिया है। जिस सहाफ़ी ने हक और सच का साथ दिया, किसी को शहीद कर दिया, किसी को जेल में भेज दिया, किसी को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अभी कोई हक और सच बोलने का बाकी ही नहीं रहा पाकिस्तान में। बाकी जितने भी इदारे हैं, चाहे नेब है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे बाकी इदारे हैं, सबको मफलूज कर दिया है। लेकिन इस हालात में अगर फर्ज करें मेरा और आपका लीडर, पाकिस्तान का लीडर, इस उम्मत मुस्लिमा का लीडर, पाकिस्तान का साबका वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर,
इमरान अहमद खान नियाजी आज जेल में हैं तो उनको उम्मीद इन अदालतों से नहीं है, इन इदारों से नहीं है, उसको उम्मीद पाकिस्तान से है, पाकिस्तानी अवाम से है कि ये मेरा इंसाफ करेगी। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, ये पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में जिस तरह का जुल्म ये कर रहे हैं, जिस तरह की फस्ताइयत, चादर चार दीवाली की पामाली, हमारे औरतों को वहां सड़कों पर घसीटा जाता है, वहां औरतों की बेइज्जती की जाती है, औरतों को जेल भेज दिया जाता है, वहां हमारे पार्लियामेंटेरियन के कारोबार तबाह कर दिए, हमारे कारकुनों को झंडा उठाने की इजाजत नहीं है। कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का नाम लेता है तो उसको जेल भेज देते हैं और फिर जनाजे पर भी नहीं छोड़ते। वहां पर तो कोई एक्टिविटी हो नहीं सकती। सिंध में मैं गया था, वहां पर हमने एक्टिविटीज की थी तो हमारे MPs MNs को उठाया और उनको चित्तर मारे गए, उनको डंडे मारे गए, वो उनको दाग दाग कर दिया गया। बलूचिस्तान की भी यही हालत है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आवाम निकल रही है, खैबर पख्तूनख्वा प्रोटेस्ट भी कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा जलसे भी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा जब भी इस्लामाबाद की काल आई है, सबसे पहले सबसे ज्यादा कलीदी किरदार खैबर पख्तूनख्वा का रहा है। तो अभी इनका इरादा है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में उनकी लीडरशिप के खिलाफ नफरत फैलाएं। आप लोगों ने मायूस नहीं होना, आप लोगों ने अपने लीडरशिप पे एतमाद रखना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये पूरी ताकत भी इकट्ठी कर दे, ना मुझे डरा सकते हैं, ना मुझे एक इंच पीछे हटा सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर दे, मेरी ज़मीर की कीमत नहीं लगा सकते। मैं इमरान खान का सिपाही हूं। मैंने जब से होश संभाले हैं, मैंने अपने लीडर इमरान खान को देखा है। मेरी पहली पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और जब तक मेरे बदन में सांस है और खून के आखिरी कतरे तक मेरा लीडर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान रहेगा और ये पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहेगी। हमें और सियासत नहीं करनी, हमने इमरान खान के अलावा किसी को तस्लीम ही नहीं करना, हमने इमरान खान के अलावा किसी को लीडर मानना ही नहीं है। इमरान खान की पार्टी के अलावा हमने सियासत ही नहीं करनी। हमारी पहली और आखिरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। यहाँ पर हमारा जीना है और इमरान खान के लिए हमारा मरना है। बस मेरे मेरे गैरतमंद पख्तूनों, हमेशा याद रखना कि इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तमाम तरीके हमने आजमाए हैं, एक ही तरीका रहता है और वो एहतजाज है और इंशाअल्लाह ताला उस ऑप्शन को हम ज़रूर आजमाएंगे। बस आप लोगों ने घबराना नहीं है, हौसला रखना है, सब्र और तहम्मुल के साथ अपनी लीडरशिप की तरफ देखना है और इंशाअल्लाह ताला आपकी लीडरशिप आपको मायूस नहीं करेगी। इसके साथ साथ आखिर में हमारे जितने भी तरक्याती प्रोग्राम है, बजट पास हो चुका है, पेश हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पास होगा। वो अवामी बजट है। आप लोगों की उमंगों को देखकर, आप लोगों का एहसास लेकर ये बजट बनाया गया है। इसमें आपके लिए बहुत कुछ है। लेकिन जो फजल इलाही साहब ने कहा है हज़ार ख़ानी डिग्री कॉलेज, इंशाअल्लाह ताला वो मीना खान को मैंने बोल दिया है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी मेरी बहनों के लिए गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। अगर वो जो है ऑलरेडी हैं बजट में तो ठीक है, नहीं है तो मैंने अपनी बहनों के लिए ये ऐलान कर दिया है। मेरे रोड्स ये फजल इलाही साहब ने मुझे दिए हैं, इंशाअल्लाह ताला रोड्स का भी मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ आखिर में याद रखना कि 2026 और 27 का माली साल खैबर पख्तूनख्वा के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली का साल है इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।